हेलो एवरीवन। आज हम सबसे बर्निंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू चूज बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपने अभी तक एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो इस वीडियो देखने के बाद वो आपको मजबूर कर देगा एक टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं होंगे तो आपकी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपकी फैमिली को पड़ेगा, बिकॉज उन्हें फाइनेंशियल बर्डन फेस करना पड़ सकता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते हैं व्हाट आर द सिंपल टिप्स टू फॉलो फॉर लाइफ टाइम इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक सिंपल फॉर्म का लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि आप सर्टेन एज तक ले सकते हैं, एंड इसका प्रीमियम एज कंपेयर टू WLP एंड एंडोमेंट प्लान कम होता है। इसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलता है, इसमें कोई भी मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। जो भी बेनिफिट अमाउंट होता है वो आपके नॉमिनी को इन केस ऑफ डेथ दे दिया जाता है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। आपका प्रीमियम बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, आपकी एज, आपका स्मोकिंग स्टेटस, आपकी एग्जिस्टिंग एलिमेंट। अगर आपके पास डायबिटीज या आपने कोई हाइपरटेंसिव है तो आपका प्रीमियम इंक्रीज हो सकता है। जितना कम आपकी एज होती है उतना ही कम आपका प्रीमियम होता है, और प्रीमियम मोड आप एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर रिक्वायरमेंट चूज कर सकते हैं। इट कैन बी सिंगल, इट कैन बी रेगुलर मोड, ईयरली और हाफ ईयरली। आप अपना कवर आपके इनकम के हिसाब से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 5 लाख है तो आप इसमें 20 टाइम ऐड कर सकते हैं। इसमें आप राइडर्स, एक्सीडेंटल, CI राइडर, क्रिटिकल इलनेस जिसे बोलते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम आगे बढ़ती है तो आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ा भी सकते हैं। आप इसे जॉइंटली अपने स्पाउस के साथ भी ले सकते हैं, बट सम एश्योर्ड की रिस्ट्रिक्शन के साथ। तो देखिए, आज हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड टर्म इंश्योरेंस। अगर आपने कोई लोन लिया है, आपकी कोई लाइबिलिटीज है, या आपने स्टूडेंट एजुकेशन लोन लिया है तो टर्म इंश्योरेंस को आराम से कवर कर सकता है। देखिए, कोई भी एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन आपकी फैमिली को ना मिले और ना पहुंचे, इसके लिए भी टर्म इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी होता है। क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल इलनेस, ये भी कवर हो सकता है टर्म इंश्योरेंस में। आपको ATC का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोविड के टाइम पे कई लोगों ने महसूस किया कि उनके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि कई सिचुएशन में आपकी पॉलिसी छोटी होती है, प्रीमियम ज्यादा होता है। बट यहाँ टर्म इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम कम होता है और आपका सम एश्योर्ड ज्यादा होता है, उसका कवरेज ज्यादा होता है। तो देखिए, अगर आपके ना होने पर 4-5 लाख उतने मायने नहीं रखते, बट लेकिन 1 करोड़, 50 लाख, ये सम एश्योर्ड आपके फाइनेंशियल बर्डन को बहुत कम कर सकता है। तो इसलिए ये जरूरी होना चाहिए। जितना आपका इंश्योरेंस कवर होगा उतनी आपकी फाइनेंशियल नीड कॉम्पनसेट होगी। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको 20 टाइम्स, यानी कि 5 लाख इनकम है तो आपको 20 टाइम्स यानी कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल सकता है। जितनी आपकी कम एज होगी उतना ही आपका कम प्रीमियम होगा। लेकिन अगर आपके साथ अगर कोई और एलिमेंट्स हैं तो आपका प्रीमियम हाई होने के चांसेस है। अगर आपकी इनकम बाद में बढ़ती है तो आप अपना सम एश्योर्ड भी इंक्रीज कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपको एक ही चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कि आपके पास टर्म भी होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, आपके पास म्यूचुअल फंड, SIP, सो दैट इन केस ऑफ नीड तो आप किसी भी चीज से आप इसे कॉम्पनसेट कर पाए, ना कि आप एक ही चीज पर डिपेंडेंट रहे और फोकस रहे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस खरीदते वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल कंपनीज अपने ब्रांडिंग और इमेजिंग पे बहुत काम करती है। उनके लिए कस्टमर कस्टमर देवो भव है। तो अगर एक भी कंप्लेन आती है तो उनकी ब्रांडिंग और इमेजिंग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए जितनी भी टॉप 5 कंपनीज है उस पे आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट लेकिन कुछ और एस्पेक्ट है जो कि आपको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। कौन सी कंपनी कितनी जल्दी क्लेम सेटल करती है। देखिए, आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो पे क्यों ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो आपका क्लेम कितनी जल्दी सेटल हो और आपके फैमिली को ज्यादा परेशानी ना हो, इन सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अभी कितनी जल्दी इंश्योरेंस मिल गया, वो इंपॉर्टेंट है। कितनी जल्दी क्लेम सेटल होता है आपके मरणोपरांत, आपकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि मैं आप बताने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम सेटलमेंट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई कंपनी, एक्स कंपनी का 98% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, इसका मतलब है वो 100 में से 2 क्लेम रिजेक्ट करती है और 98% पे करती है।
तो इट डजेंट मीन कि वो कंपनी बहुत अच्छी है कि वो सारे क्लेम पे कर देती है, बट एडिशनली कंपनी का सॉल्वेंसी मार्जिन कितना है, कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी है कि वो कितना और क्लेम दे सकती है पॉलिसी होल्डर्स को, एंड जो रेंज है विच इज परमिसल एज पर IRDA गाइडलाइन इज 1.5%। दूसरा, देर आर टॉप 10 कंपनीज जो कि बहुत अच्छी हैं। LIC तो आपने जाना माना नाम है। दूसरा ये है HDFC, मैक्स, ICICI, टाटा। दूसरा एक और एस्पेक्ट होता है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, कितने क्लेम्स वो रोक लेते हैं और कितने क्लेम्स पे कर लेते हैं। ये एक तरह का गिमिक होता है, मैं आपको इससे ज्यादा डिटेल नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि इंटरनल चीजें होती हैं जो कंपनी फॉलो करती हैं। बट आपको जो ध्यान रखना है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम रेपुडिएशन रेशियो, मतलब कितने रिजेक्ट कर रही हैं। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता है वो बिना देखे अंधाधुंध रिजेक्ट करती हैं। अगर आपने कोई भी चीज नॉन डिस्क्लोजर की है, यानी कि आपने अपने हेल्थ के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी, अगर आपने अपने स्मोकिंग के बारे में हिस्ट्री नहीं दी, तो ये सब इंफॉर्मेशन क्लेम्स के दौरान सेटल करने के टाइम बहुत मायने रखती है। वो नॉन डिस्क्लोजर या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट में आती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उसे सच्चाई से बताइए। आप ये मत सोचिए कि अगर मैं इसे नहीं बताऊंगा तो मेरा प्रीमियम कम रहेगा और मुझे कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर जिस टाइम पे आपकी फैमिली को इस टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है, उस टाइम पे अगर उसे ये मिले ना बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट जो आपने अभी छुपाया है, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके फैमिली के लिए। सो यू हैव टू बी ट्रुथफुल while sharing information. क्रिटिकल इलनेस भी आप ऐड कर सकते हो बेस्ट टर्म इंश्योरेंस में, बिकॉज आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आप इसमें कुछ ऐसे राइडर ऐड कर सकते हैं जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इन केस अगर डिसेबिलिटी हो जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, हर कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होता है, तो आप उसके ब्रोशर को अच्छे से पढ़िए बिफोर एडिंग एनी कंपोनेंट एनी राइडर टू योर टर्म इंश्योरेंस। देखिए मैं ये सजेस्ट करूंगी ऑनलाइन वर्जन गुड अच्छा होता है, बिकॉज ऑनलाइन में आप कंपेयर कर सकते हो, आपको आप डायरेक्ट डील कर सकते हो, आपके बीच में कोई मीडियोकर नहीं है। आपकी कन्वीनियंस है, अगर आपको लगता है आप किसी एजेंट के थ्रू लेना चाहते हो, आपका कंफर्ट है, आपका विश्वास है, गो फॉर इट। इट्स प्योरली डिपेंडेंट ऑन योर डिस्क्रिप्शन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लाइंडली एडवर्टाइजमेंट को फॉलो मत कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, प्रोज एंड कॉन्स को एक जगह लिखिए कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस आपके लिए हो सकता है, कितना जल्दी आपकी फैमिली को मिल पाए जब आप नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने शेयर करी है, नो हायरिंग ऑफ एनी फैक्ट, बी ट्रूथफुल while शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अब मैं थोड़ा और बताना चाहूंगी कि किस कंपनी को चूज करना चाहिए आपको टर्म इंश्योरेंस के लिए। देखिए, बाइंग फ्रॉम अ नोन ब्रांड इज ऑलवेज हेल्पफुल, क्योंकि आपको उसके बारे में पता है, वर्ड ऑफ माउथ भी होता है, आप सुनते हैं कि इन्होंने जल्दी क्लेम पे कर दिया, ये कंपनी अच्छा करती है, कस्टमर फोकस है। लेकिन उसके अलावा आप और सेगमेंट पे भी फोकस कीजिए, जैसे कस्टमर्स के इश्यूज को कितनी जल्दी रिजॉल्व करते हैं, उनके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट क्या है, इज इट रिलेटेड टू कस्टमर सेंट्रिसिटी और नॉट, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो में आप तो नहीं होंगे फॉलोअप करने के लिए, आपकी फैमिली को ही फॉलोअप करना पड़ेगा, तो वो मायने रखता है, बट इतना नहीं कि आपको बिल्कुल उसी को देख के इंश्योरेंस लेना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से सारी कंपनीज अपने ब्रांडिंग और इमेजिंग पे फोकस करती है, बिकॉज IRDA बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप उनकी साइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे रैंकिंग दी जाती है, उनका ऑडिट होता है टाइम टू टाइम, उनके क्लेम सेटलमेंट पे भी ऑडिट किया जाता है। देखिए, अगर नॉन डिस्क्लोजर होगा तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा इवन दो यू हैव टेकन इट फ्रॉम गुड ब्रांड। आपका इंश्योरर का ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी कस्टमर सर्विस क्या है, जैसे कि मैंने बताया कस्टमर सेंट्रिक है कि नहीं, उनके प्रोडक्ट फीचर कैसे हैं, उनका क्लेम फॉर्म सिंपल है कि नहीं, आप उनके डॉक्यूमेंटेशन कम है कि नहीं, वो कितनी जल्दी इंस्टेंटली पे करते हैं, उनका टर्न अराउंड टाइम कितना है, ये भी सब आप पूछ के कर सकते हैं एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। तो दीज आर सम टिप्स विच यू हैव टू फॉलो, बट कोई भी चीज को जल्दबाजी में नहीं लिए, अच्छे से सोच समझ के लीजिए ताकि आपको ये आगे चल के फायदेमंद हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द एंटायर सीरीज। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो प्लीज डू कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन एंड थैंक यू once again.